सिंध में एजुकेशन जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जी जेका लर्निंग स्किल्स आहिनि ॿारनि खे कहिड़ी सिखिया मिले थी उन ते असां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि काज़िम सईद साहब जेके पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट आहिनि ऐं इदारा तालीम आगाही जा चेयरमैन बि आहिनि। उन्हनि इहा रिपोर्ट हाणे 2023 जी रिपोर्ट 2024 में उन्होंने पब्लिश की है, रिलीज़ की है। काज़िम साहब, एक और बड़ी अहम बात, हम हमेशा बात करते हैं कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सिंध में भी ज़्यादा देखने में आई है, बलूचिस्तान में भी है। सिंध में तो काफ़ी हमें नज़र में देखे बच्चियां जो हैं उस तरीके से नहीं आ पा रही हैं एनरोलमेंट में भी, और उसके अलावा फिर उसके लर्निंग स्किल और प्राइमरी के बाद ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, हाई स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो ये एक आपको इस पर क्या आपको सामने जो है नताइज सामने आए हैं आपकी रिपोर्ट में? तो आपने मुझे बहुत खुशी आपने सवाल किया, क्योंकि बच्चियों की तालीम पूरी दुनिया का जो ये तरक्कियात का, डेवलपमेंट का जितना भी हमने लिटरेचर, हमने जितना तजुर्बा देखा है, उसमें एक जो पैगाम उसमें सामने आता है वो ये पूरी दुनिया के तजुर्बे से कि बच्चियों को पूरी तरह से पढ़ाना सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो कोई मुल्क कर सकता है अपनी तरक्की के लिए। क्योंकि उससे उनके बच्चे भी, जो पढ़ी लिखी बच्चियां होती हैं, उनके कल को अगली जनरेशन भी, उनके अगले बच्चे भी, उनकी सेहतें भी बेहतर होती हैं, वो ज्यादा पढ़ाई की तरफ भी ज्यादा तवज्जो होती है। तो ये बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। तो जो जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज जो सामने आती है कि जो गरीब तरीन घराने हैं उनमें भी लड़कियां कम अचीव कर रही हैं, जो हमने अभी बात की क्वालिटी एजुकेशन की लड़कों से, और जो अमीर तरीन जो तबका है, जो घराने हैं, उनमें भी हमें ये नजर आता है। ये एक फाइंडिंग है जिससे थोड़ा सा हमें अंदाजा होता है कि कितने ज्यादा जरूरी है कि हम लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए तालीम की एक्सेस को आसान बनाएं। इसमें कुछ एलिमेंट ये भी है कि प्राइमरी स्कूल जहां जहां हैं उनमें अगर हम पस मंजर इसका देखें तो प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा करीब हैं घरानों से, ज्यादा उनकी तादाद भी ज्यादा है। जहां जहां हम देखते हैं कि बच्चियां पढ़ रही हैं वो प्राइमरी में ज्यादा आपको मिलेगा। सेकेंडरी में फिर ड्रॉप आउट सामने आता है, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल्स की तादाद भी कम है, और सेकेंडरी स्कूल, घर से सेकेंडरी स्कूल तक पैदल जाना या किसी को साथ कोई जाए, ये एक मामला आता है जिसकी वजह से रुकावट बच्चियों के लिए पैदा होती है। काज़िम साहब, इसमें मुझे मैं खुद क्योंकि इसको भी देखता रहा हूँ, इन मामला पर बड़ी गहरी नज़र मेरी भी डेवलपमेंट में होती है कि क्या हमारी पब्लिक पॉलिसी में, एंड यू आर ऑल्सो ए पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट, हमारी पब्लिक पॉलिसी में ये जेंडर का जो ये गैप है, ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है, ये रिफ्लेक्ट बजटिंग में, डेवलपमेंट स्कीम्स में हमें होती नज़र नहीं आती। स्कूल बनाना काफ़ी नहीं होता, लेकिन उन बच्चियों को स्कूल पहुँचाए कैसे, उनको लाएँ कैसे वहाँ तक? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। स्कूल का बनाना तो पहला मरहला है, उसके बाद बच्चों के पहुंचाने के लिए स्कूल बसेस का दुनिया भर में तजुर्बा है। तो स्कूल बसेस का, और कोई ऐसी चीज नहीं है ये कि ये सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में हो सकती है। बसेस का कोई ऐसा मुश्किल है। लेकिन अब आप देखिए कि हम 21वीं सदी के भी पहला चौथाई जो है उससे खत्म कर रहे हैं। उसमें टेक्नोलॉजी का जो एक रोल है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा मैं कि जी बच्चे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जिस सूरत हाल में हम हैं, जो वसाइल हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम बच्चों तक तालीम की तरवीज, तालीम पहुंचाने का एहतमाम कर सकते हैं। और कुछ इसमें इदारे तालीम आगाही ने भी तजुर्बात किए हैं। मोबाइल फोन के जरिए जनूबी पंजाब में हमने कुछ पायलट्स किए हैं, जिनमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं, जिससे कुछ उम्मीद हम हैं। लेकिन जाहिर है इसमें अभी काम की काफी और जरूरत है। लेकिन ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिससे हम कम खर्च में उन बच्चों तक तालीम पहुंचा सकते हैं जो शायद पूरी एक और जनरेशन हमारी ऐसी ना चली जाए जो तालीम हासिल नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज स्कूल नहीं है वहां पे। काज़िम साहब, मैं भी एक रिसर्च में एक इन्वॉल्व था, और कुछ छोटा सा ही सैंपल था, लेकिन पता चला कि वहां पर जो विलिंगनेस है पेरेंट्स की, बच्चियों के हवाले से बात कर रहा हूँ, गर्ल्स के हवाले से, वो विलिंगनेस 80% से ज़्यादा थी। एक अच्छा खासा नंबर था, और उनकी विलिंगनेस थी, वो चाहते थे कि हमारी बच्चियां स्कूल जाएं, लेकिन अपॉर्चुनिटी और ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा फैक्टर सामने आ रहा था। तो हमने ये, आपने बात की, जो स्कूल बसेस की मुहैया करना, ये कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिसी में अगर डिसीजन मेकिंग की जाए, और सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही कर दी जाए, टेक्नोलॉजी तो बाद में आती है, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर दिया जाए सिर्फ बच्चियों के लिए,
तो मेरे ख्याल में ये नंबर इनरोलमेंट का भी और ड्रॉप आउट भी कम हो सकता है और इनरोलमेंट भी बढ़ सकती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, और ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जो वालिदैन की जो रजामंदी है बच्चियों की तालीम के बारे में, इसके बारे में बहुत गलतफहमी है लोगों की कि हमारे बिल्कुल। लोग नहीं चाहते वगैरह। सर्वेज बहुत बहुत ही ज्यादा क्लियरली ये बताते हैं, जैसे आपने भी जो रिसर्च का जिक्र किया जिसका हिस्सा आप थे, कि वो जमाना खत्म हो गया कि पाकिस्तान में वालिदैन चाहे जिस तबके से ताल्लुक हो उनका, वो अपने बच्चों के बारे में उनके इबाम है कि हम बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, वो खत्म हो गया दौर। अब जिस सतह ये जरूर इस बल्कि मैं कहूंगा कि अब इतने ज्यादा उनके अंदर आ गई है इन मामलात के बारे में कि उनको ये भी अंदाजा होता है कि कौन से स्कूल या कौन सी क्लास में बच्चा हमारा वाकई पढ़ रहा है, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ माँ बाप हो। उनको अंदाजा होता है कि ये बच्चा वाकई सीख रहा है और ये बच्चा दूसरे स्कूल में जा रहा है, ये नहीं सीख रहा। और इसके लिए भी सर्वेज मौजूद है। सो अब पॉलिटिकल विल की बात है कि क्या हम हमारे पॉलिटिकल विल है कि हम बच्चों को जो बुनियादी हक है और बुनियादी जरूरत है कि हमारे बच्चे सारे के सारे स्कूल में हो, वो हम पॉलिटिकल सतह पे हम उसको फॉलो करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। मैं तो इसको बहुत बुनियादी सतह पे लोगों से पूछता हूँ और डिसीजन मेकर्स से कि आपके अपने घर में क्या ये फैसला कभी किसी को करने की जरूरत पड़ी कि हमारे कितने बच्चे स्कूल जाएं खानदान के? नहीं पड़ी ना। जाहिर है सारे बच्चे स्कूल जाएंगे, वही हमें अप्लाई करना है सिंध के तमाम बच्चों के ऊपर, पाकिस्तान के तमाम बच्चों के ऊपर। जाहिर है सारे बच्चों को स्कूल जाना है। इस तरह से हमें सोचना होगा। जी, इसमें तो और कोई शक मसला नहीं है, कोई ऐसी वसाइल की जरूरत, कोई ऐसी बिल्कुल प्रॉब्लम सही कह रहे हैं आप, इसमें तो कोई शक ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात। मैं इसको सर आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जाएंगे, मैं आपसे थोड़ा सा ब्रेक की इजाज़त लूंगा, उसके बाद दोबारा वापस आ रहे हैं और इसको कंक्लूड करेंगे हम।